हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों लेक्चर नंबर है फोर फंडामेंटल्स ऑपरेशंस ऑन होल नंबर। राइट, देखिए बच्चों, लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर सेकंड एंड लेक्चर थर्ड, तो तीनों लेक्चर देखो जिससे कि आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस फोर फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर से पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए। फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस जो है बच्चों वो जवाहरलाल नेहरू विद्यालय, राष्ट्रीय मिलिट्री, सैनिक स्कॉलरशिप या इन सब एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूं, जिससे कि आपको इस टाइप के कैसे भी क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से बहुत इजी से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, चलिए तो मूव करते हैं पहले क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बच्चों? द ग्रेटेस्ट नंबर्स ऑफ 5 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8। ओके, तो देखिए इनको कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं ग्रेटेस्ट 5 डिजिट का नंबर जो एग्जैक्टली 8 से डिवाइड होता है। तो आपको पता है कि ग्रेटेस्ट 5 डिजिट का नंबर क्या होता है बच्चों? 99,999 होता है। तो आप इसको 8 से पहले डिवाइड करो। चलो डिवाइड कर दिया हमने, तो क्या हो गया बच्चों? 8 1 जा 8, यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर 9, 8 2 जा 16, तो यहाँ पे 16 लिख दीजिए, ठीक है। अब क्या बच गया? 6 3 और 3 आ जाएगा, फिर ये 9 आ जाएगा। अब आप देखिए बच्चों, आखिरी जो 8 चौक 32, 4 आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे 32 लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? अब यहाँ पे क्या होगा? ये 9 आ जाएगा, तो यहाँ पे 9, ठीक है। 9 8 72, राइट। 9 8 9 72 ना, 8 9 72, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे? फिर आ जाएगा 7, फिर वही बात आ जाएगी, फिर क्या होगा बच्चों? 72 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो ओवरऑल क्या हो गया बच्चों? हमें लास्ट में जो रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। आप यहाँ पे 9 लिख दीजिए, यहाँ पे 9 लिख दीजिए, ठीक है। तो जो रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। तो अगर ये इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारी बातें बन जाएगी। तो क्या लिखोगे? 99,999 माइनस 7 कीजिए, कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2, यहाँ पे हो जाएगा 9 9 9 एंड 9, तो 99,992 is your answers of 5 digit greatest number which is divisible by 8। मतलब 99,992 सबसे बड़ा नंबर है जो 8 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? तो अब ये ऑप्शन में ढूंढिए आप, ऑप्शन में है या नहीं, राइट। चलो ऑप्शन में देखो, यस बच्चों ए में ही है, तो 99,992 इज योर आंसर। समझ आया क्या? तो ऐसे पहले आप डिवाइड करके डिवाइड करोगे और जो रिमाइंडर आता है उस रिमाइंडर को उस डिजिट से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, फिर वो आपके आंसर्स हो जाएंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या आपके सामने ये रहा। इन द इलेक्शंस ए कैंडिडेट, राइट, एक इलेक्शन हुआ, उसमें दो कैंडिडेट्स हैं। कैंडिडेट ए गेट्स 2,50,130 वोट्स, ठीक है, while candidate B gets 1,13,717 votes, then the number of votes which candidate A wins। अच्छा, तो एक कैंडिडेट कितने वोट से विन कर गया? तो ध्यान से समझिए, यहाँ पे आपको एक कैंडिडेट जो है वो कितना है बच्चों? 2,52,200 100 है ना बच्चों, 130। एक कैंडिडेट ए जो है उसके उनको कितना वोट मिला? 2,52,000। ओके, एंड बी कैंडिडेट जो उसको कितना मिला? 1,13,707, राइट, 717 है, इतना वोट्स मिला। तो अब हमें पूछ रहा है कि कैंडिडेट ए कितने वोट से जीत गए। तो आप क्या करेंगे? टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। चलिए अब इसको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं कितना रिजल्ट आता है। इसमें से इसको 0 में से 7 तो जाएगा, तो क्या करोगे? इसमें से कैरी लो, इसमें से जब कैरी लोगे तो क्या होगा? 10 हो जाएगा। तो 10 में से 7 जाएगा तो क्या हो गया? 3 आ गया, ठीक है सर। अब बच गया ये 2,
2 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 1, ठीक है। अब ये जो है बच्चों ये 1 है, तो 1 में से 7 जाएगा तो इसमें से कैरी लो, तो क्या होगा 11 होगा। 11 में से 7 जाएगा तो क्या होगा 7 4 11 4 आ जाएगा, ठीक है। अब ये बच गया 1, इसमें से कैरी लो 11, 11 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 8। अब ये बच गया 4, 4 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 और ये लिखेंगे 1। मतलब 1,38,413 वोट से क्या हुआ, कैंडिडेट ए जो इलेक्शन थे वो जीत गए। समझ रहे बात को, 1,38,413 वोट से क्या हुआ बच्चों, इतने वोट से क्या किया कैंडिडेट ए जो है बच्चों वो इलेक्शन को जीत चुके। तो अब ये वोट्स आप इसमें देख लो, इतना है क्या 1,38,413, राइट। 1,38,413, दिस इज द राइट आंसर बच्चों। तो सेकंड क्या होगा आपका आंसर, समझ आ रहा है कि नहीं अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the number is exactly divisible by 3? अच्छा, आपसे पूछा जा रहा है ये 4 नंबर्स दे रखे हैं आपको ऑप्शन में, ये ऑप्शन में से कौन ऐसा नंबर है जो 3 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो देखो बच्चों आपको ये डिविजिबिलिटीज का रूल पता होना चाहिए। डिविजिबिलिटी DIVISIBILITY है ना, डिविजिबिलिटीज का क्या होना चाहिए, रूल पता होना चाहिए आपको। अगर डिविजिबिलिटीज का रूल पता नहीं होगा ना तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत कंफ्यूज रहोगे, तो ये चीजें आपको याद रखना। देखो 3 का जो डिविजिबिलिटीज होती है ना बच्चों, जो भी नंबर दे रखा होगा ना सभी का सम, आप चाहो तो लिख लो 3 का डिविजन का कंडीशन क्या है कि जितने भी नंबर दे रखे हैं ना सभी नंबर को सम कर दो, और सम करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट 3 का मल्टीपल अगर होता है तो वो नंबर क्या होगा बच्चों 3 से डिविजिबल हो जाएगा। आया समझ में? चलिए मैं आपको दिखाता हूं करके। जैसे हम पहला कंडीशन ही ले लेते हैं, तो फर्स्ट पहला कंडीशन देखिए क्या है बच्चों 2 प्लस 5 प्लस क्या है 7 प्लस 2। अब देखिए कितना होगा, ऐड करो 7 7 में 14 14 15 16, ये क्या आ रहा है 16। क्या ये 3 का मल्टीपल है नहीं ना, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। आप चाहे तो चेक करके डिवाइड करके देख लेना। दूसरा ऑप्शन में देखिए आपके पास क्या है 3 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1। अब बताइए कितना है 4 3 7 7 2 9, ये है बच्चों। ये देखो 3 का मल्टीपल है तो ये एग्जैक्टली 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। समझ रहे बात को? तो आंसर तो आपका डेफिनेटली यही होगा। आप चेक करने को ये भी चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए थर्ड वाला चेक करके दिखाते हैं आपके पास 2 प्लस 7 प्लस 3 प्लस क्या है 2। तो देखो 7 2 9 है ना, 9 3 12 12 तो कितना हो गया बच्चों 14। ये भी देखो 3 का टेबल में नहीं आता है तो ये भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा, आप चेक कर लेना। फोर्थ पार्ट में भी बच्चों वही होगा 3 प्लस 8 प्लस 2 प्लस क्या है 1। तो देखो 8 3 11 11 और 11 और 2 है ना 8 सॉरी 5 3 8 हो जाएगा बच्चों, 8 3 11 11 आ जाएगा। देखो ये एक ही ऐसा नंबर है जो 3 का मल्टीपल आया, बाकी 3 का मल्टीपल नहीं है। तो जब जितने भी नंबर दे रखे ना सबको सम कर दो, और सम करने के बाद 3 का मल्टीपल आ जाता है ना तो वो नंबर एग्जैक्टली 3 से डिवाइड हो जाएगा। बट ऐसा एक ही डिजिट है तो दिस इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा 3 का डिविजिबिलिटीज अगर आपको कैसे भी घुमा के क्वेश्चन दे दे तो कर लेंगे आप। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following number is exactly divisible by 9? अच्छा देखो अब ये 9 का भी कंडीशन आपसे पूछा है, इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 9 का डिविजिबिलिटी का सेम कंडीशन है बच्चों जो 3 का भी मैंने बताया। जितने भी नंबर्स दे रखे हैं ना सभी नंबर को ऐड कर दो, और ऐड करने के बाद अगर उसकी मल्टीपल 9 का आ जाता है तो वो नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए चेक कर लेते हैं हम लोग। ए से पहला फर्स्ट नंबर से चेक करते हैं। देखो बच्चों 2 प्लस 0 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 6, बताइए कितना होगा। 7 2 9 है ना, 7 2 क्या हो गया बच्चों 9 9 5 14 14 6 20 है ना, 14 6 कितना होगा 20 हो जाएगा।
तो 20 तो 9 का टेबल में आता नहीं है, तो ये होगा नहीं। दूसरा देखो 1 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 6, ये कितना होता है? 8 1 9, अच्छा 3 9, 9 दूनी 18 हो गया बच्चों। तो दिस इज द राइट आंसर। आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 9। तो मैंने बताया उस सभी डिजिट को सम करो, सम करने के बाद अगर उसका मल्टीपल आ जाता है ना, तो वो नंबर क्या होगा बच्चों? उस डिजिट से डिवाइड हो जाएगा। इट मींस 9 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? समझ आ गया अच्छे से? 3 का भी समझ में आ गया, 9 का भी समझ में आ गया। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following is exactly divisible by 8? अब देखो आपको डिविजिबिलिटी के जितने भी रूल्स हैं ना वो सारे याद होने चाहिए। देखो उसी पे सारे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। अभी आपने 2 को याद किया होगा, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का। क्लियर? चलिए 8 का जो कंडीशंस क्या होते हैं देखो। 8 से जब डिवीजन होता है ना बच्चों, जब लास्ट, ध्यान दीजिएगा, लास्ट के जो 3 डिजिट होते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, लास्ट के जो 3 डिजिट्स है वो 8 का क्या होना चाहिए? मल्टीपल होना चाहिए। समझ रहे बात? लास्ट के जो 3 डिजिट्स है वो 8 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो वो नंबर क्या होता है? एग्जैक्टली 8 से डिवाइड हो जाएगा, या वो कितना बड़ा भी नंबर क्यों ना हो, लास्ट के 3 डिजिट्स 8 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर 3 कट जाता है तो वो नंबर पूरा डिवाइड हो जाएगा 8 से। तो ये आपको चेक करना है, राइट? देखो अगर मैं, अब चलिए कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, ये मेन कॉन्सेप्ट है। क्लियर? अब देखो इसके लास्ट के 3 डिजिट है ही, तो ये तो 8 से डिवाइड हो ही नहीं रहा है, राइट? अब आप इसको चेक कर सकते हैं, ये भी 442, ये भी नहीं कट रहा है। ये देखो बच्चों 96, ये आई थिंक कट रहा है लास्ट के 3 डिजिट। चलो चेक कर लेते हैं। 096 आई थिंक, मुझे तो लग रहा है ये कट रहा है 8 से। तो देख लीजिए 0 तो खत्म हो गया बच्चों, 8 से लगा दीजिए यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा 1। देखो 8 दूनी 16, है ना? खत्म हो गया, तो मतलब ये कट रहा है। तो दिस इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? तो ऐसे क्वेश्चन को समझना भी पड़ेगा आपको, क्योंकि अब सबको चेक करने बैठेंगे तो उतना तो समय नहीं होता है ना आपके पास। तो कुछ चीजें को आपको प्रैक्टिस से ही आ जाएगा, और आपको इन चीजों को एनालाइज भी करना पड़ेगा ऑप्शन से, कि किसको मैं चेक करूं तो वो मेरा आंसर हो सकता है। जैसे मैंने अभी इन दोनों को छोड़ा और इसको ही किया। रीजन क्या है? रीजन हमने ये देखा कि 96 जो है वो 8 से डिवाइड हो रहा है ना? बराबर 96 होता है, 12 है ना? 12 8 जा 96 होता है। तो इसी वजह से मैंने इसको चेक किया। वैसे आपको कैलकुलेशन तो बहुत अच्छे से आता ही होगा, टेबल आपको बहुत अच्छे से आता होगा, 20 तक टेबल बहुत अच्छे से आनी चाहिए बच्चों, जिससे आपकी कैलकुलेशन काफी फास्ट हो पाएगा और क्वेश्चन को आप बहुत इजी से सॉल्व कर पाओगे। क्लियर? तो ये आपके आंसर, आई होप समझ में आया। कॉन्सेप्ट ये था कि लास्ट के 3 डिजिट 8 का मल्टीपल होना चाहिए, फिर वो नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा, या वो कितना बड़ा क्यों ना नंबर हो। समझ रहे बात? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? If 2 star 3 4 5 is divisible by 9, what will be its come at star? अच्छा देखो वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया, अब घुमाया है आपको कि स्टार के जगह पे क्या सबसे छोटा वैल्यू रखे जो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। समझ रहे? और वो 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। चलिए सेम वही प्रोसेस करेंगे अभी जो मैंने आपको बताया। 2 कर दो बच्चों, स्टार की जगह पे स्टार लिख दो, कोई इशू नहीं है, प्लस 3 लिख दीजिए, फिर 4 है और 5, इसको ऐड कीजिए, क्या रिजल्ट आता है? तो देखो 5 5 हो गया बच्चों, 5 दूनी 10 10 14 प्लस क्या हो गया बच्चों? स्टार। ठीक है, तब स्टार की जगह पे क्या मिनिमम वैल्यू रखा जाए जो 9 से डिविजन हो जाए? तो क्या होगा बच्चों? 9 का 9 बन जाना है, 9 2 जा 18, तो 18 बनाना है आपको, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? 4 ही रखा जाएगा। तो अब स्टार की जगह पे 4 रखोगे, मिनिमम वैल्यू तो क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो स्टार का जो वैल्यू बनेगा वो क्या बनेगा? 4 बनेगा। तो समझ आ रही है ना बात? क्योंकि वहां पे क्या मिनिमम वैल्यू ले सकते हैं, मैक्सिमम तो कितना भी ले लो, मिनिमम जो है बच्चों वो 4 ही हो सकता है, जिससे कि वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में यस, फर्स्ट ही ऑप्शन है बच्चों 4, तो दिस इज द राइट आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे व्हाट लिस्ट नंबर
should be subtracted from 413 so that number resulting is exactly divisible by 30. अच्छा, अब हमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि 413 में क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, जो 413 में क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए जो एग्जैक्टली 13 से डिवाइड हो जाएगा। तो वही सेम बात बच्चों, आपको क्या करना है, 413 में 13 से डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर आ जाएगा वो 413 में से सब्ट्रैक्ट कर देना, वही आपके आंसर बन जाएंगे। क्लियर? चलिए देख लेते हैं कि क्या नंबर हमसे कह रहे हैं, क्या नंबर सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। चलिए देख लेते हैं। तो 413 में क्या करो आप, 13 से डिवाइड कर दो पहले, तो क्या हो गया, 13 39 है ना, ये आ जाएगा बच्चों। ठीक है, 9 2 11, यहाँ पे तो यहाँ पे 13, तो 13 बच्चों लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 10, मतलब 10 10 ऐसे नंबर है बच्चों, 10 है नंबर जो आप 413 में 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका रिजल्ट जो है ना, सॉरी जो नंबर आएगा वो नंबर एग्जैक्टली 13 से डिवाइड होगा। चलिए मैं चेक करके दिखाता हूं। 413 में क्या कीजिए, 10 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो क्या होगा 0। ठीक है सर, 0 कैसे आएगा, 3 आएगा ना, यस ये होगा 0, ये यानी 403 आया। क्या रिजल्ट आया, 403। अब आप इस नंबर को 403 को 13 से डिवाइड करेंगे ना, तो ये नंबर एग्जैक्टली डिवाइड होगा। समझ रहे बात को? तो आपके आंसर्स क्या बनेंगे, आंसर तो आपको क्या कह रहा है समझिए, व्हाट लीस्ट नंबर, वो सबसे छोटा नंबर बताइए जो सब्ट्रैक्ट किया जाएगा 413 में, तो वो नंबर एग्जैक्टली 13 से डिवाइड हो जाएगा। तो 403 एग्जैक्टली 13 से डिवाइड होगा। कब, जब आप 10 माइनस कर देंगे। तो 10 ऑप्शन में है क्या, यस ये रहा बच्चों। तो 10 क्या होगा आपका राइट आंसर। आई होप क्वेश्चन की अप्रोच को आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये आप कंपेयर कर पा रहे होंगे, क्योंकि ये 4th लेक्चर से बच्चों 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन अ होल नंबर का, और ये लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा फिर से। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, क्योंकि मैं 4 लेक्चर इसलिए ले रहा हूं कि इससे आपको सभी टाइप के क्वेश्चन को कवर करवा लिया जाए, जिससे कि आपको कैसे भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लिया जाए, या जवाहर नवोदय विद्यालय समिति के जो क्वेश्चन पेपर बनेगा उस सभी क्वेश्चन पेपर में जैसे भी क्वेश्चन होगा, इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसीलिए 4 लेक्चर में सेपरेट लेक्चर आपके लिए बना रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट भी समझा रहा हूँ, जिससे कि आप क्वेश्चन को कोई छोड़ के नहीं आओगे, सभी क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करोगे। ओके चलिए, तो आई थिंक आपको आंसर समझ में आ गया, कंसेप्ट भी समझ में आ गया। ओके चलिए मूव कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो कह रहा है 1,25,000 is to be distributed among 5 person। अच्छा तो देखो क्या 5% then the share of each person। तो देखो 1,25,000 रुपीज है, इसको 5 लोगों में शेयर करना है, बांटना है। तो क्या करेंगे, एक लोग को कितना मिलेगा, 1% को कितना अमाउंट मिलेगा, तो वी नीड टू डिवाइड ऑब्वियसली। तो आपको क्या करना है, 1,25,000 राइट, क्या है 25,000 में आपको 5 से डिवाइड करना है। तो इसे इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 25 5 जा 125, और ये क्या होगा 3 0। तो 25,000 ईच पर्सन को मिलेगा, हर एक आदमी को कितना मिलेगा, 25,000 मिलेगा। क्यों, क्योंकि 5% है, तो 1,25,000 डिस्ट्रीब्यूट करना है। तब देखो इसमें है 25,000, यस थर्ड है बच्चों के लिए। तो बहुत बेसिक सवाल था, एकदम इजी सा, ठीक है। थोड़ा सा वैल्यू बढ़ा ले लिया था आपको कंफ्यूज करने के लिए, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द ग्रेटेस्ट नंबर इज 3 डिजिट्स डिविजिबल बाय 5। अच्छा कह रहे हैं कि 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बताइए जो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो बहुत इजी है बच्चों, क्या करना है आपको, पहले 3 डिजिट का नंबर ले लीजिए। तो 999 ही आएगा 3 डिजिट का नंबर, और 5 से डिवाइड कर लीजिए। तो हम लगा दिया आपको, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बच्चों 4, फिर क्या आ जाएगा 9, 9 पंचे 45, ठीक है। फिर आगे
फिर 9 पंचे 45, फिर क्या आ गया बच्चों 4। ठीक है, तो इट मींस क्या हुआ, टोटल जो नंबर हमने देखा 999 में क्या कीजिए 4 लेस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 9। तो 995 जो है सबसे बड़ा नंबर होगा 3 डिजिट का जो एग्जैक्टली 5 से डिवाइड हो जाएगा। समझ गए बात को? 995 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है जो 5 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? अब चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। यस, थर्ड ऑप्शन है बच्चों आपके पास 995 is the largest number of 3 digit which is exactly divisible by 5. Understood? Very good. Move on the next questions. अगला क्वेश्चन क्या है, what least number should be added to 64 to make it divisible by 7? अच्छा, अब देखो इससे पहले हमको सब्ट्रैक्ट करके पूछना था, अब कह रहा है कि ऐड करके। 64 में क्या नंबर या कौन सा नंबर ऐड करेंगे तो वो नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो बहुत बेसिक सा बात है, देखो 64 तो आप 7 का टेबल आपको पता है ना, 7 का 7 7 दूनी 7 21 7 चौक 28 है ना, आप चाहो तो लिख लो कोई दिक्कत नहीं, 7 दूनी 14 7 21 है ना, 7 चौक 28 7 पंच 35 7 6 42 7 7 49 7 8 56 है ना, 7 में 63 है ना, 7 दिन 7। तो समझ आ रहा है, देख लो तो ये है। अब क्या रहा है कि 64 64 देखो, अब देखो 64 इसी के बीच में है ना बच्चों, इस दोनों नंबर के बीच में है। तो आपको 64 है तो अगर आपको 70 बनाना है जब जाके मल्टीपल आएगा 7 का, है कि नहीं? देखो 63 के बाद तो क्या होगा, इसमें कितने नंबर चाहिए तो 70 बनेगी। ऑब्वियसली बच्चों 6 नंबर चाहिए ना, तो 6 देंगे तो क्या होगा 70 बनेगा, और 70 बनेगा तो वो क्या होगा 7 से डिवाइड हो जाएगा, और यही हमसे पूछ रहा है। तो कौन सा मिनिमम नंबर ऐड करना पड़ा मुझे 6 है, तो यही तो आपके आंसर है। समझ रहे हो ना बात को, फील आ रहा है ना? तो 6 वो नंबर है जो आप 64 में ऐड करेंगे तो वो नंबर जो रिजल्टिंग नंबर आएगा वो नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा, वो नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। आई होप बात समझ में आ रहा होगा। चलिए ऑप्शन देखिए, यस बच्चों ऑप्शन में भी दे रखा है, तो दिस इज द राइट आंसर्स। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो कह रहा है द नंबर आपको दे रखा है 7254*38 इज डिविजिबल बाय 9। देखो फिर वही क्वेश्चन पूछा, इससे पहले 3 क्वेश्चन पूछ दिया है 9 का डिविजिबिलिटीज पे, ठीक है ना? तो आपको क्या करना है, सिंपल सी वही कॉन्सेप्ट लगा देना है, 7 + 2 + 5 + 4 प्लस स्टार लगा दीजिए प्लस 3 + 8। अब आप इसको ऐड कर दीजिए तो 7 2 क्या हो गया बच्चों 9 5 4 9 9 दूनी 18, ठीक है 18 18 8 कितना होता है बच्चों 26, 18 26 26 3 29 है ना 29 प्लस क्या है बच्चों स्टार। अब देखो अब 9 का टेबल लिखिए, 9 का 9 9 दूनी 18 9 3 27 है ना 9 4 36। तो देखो हमें क्या है इस दोनों के बीच में हमें 36 लाना, जो 36 9 5 45, तो हमें क्या लाना है ये वैल्यू लाना है, तब जाकर के मल्टीपल आएगा, है ना 9 दूनी 18 9 3 17 9 4 36 4 आ गए। तो यहाँ पे 29 तो है मेरे पास, तो मिनिमम नंबर क्या ऐड करेंगे तो क्या होगा फिर 36 आ जाएगा। तो 7 ऐड करो तो स्टार की जगह पे क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा। स्टार की जगह पे अगर आप 7 रखोगे तो ये जो नंबर है ना ये एग्जैक्टली क्या होगा बच्चों 9 से डिवाइड हो जाएगा। अगर आप इस स्टार की जगह पे 7 रख दोगे तो ये होल नंबर 9 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो आपका आंसर 7 बन जाएगा। 7 है क्या? यस बच्चों है। तो दिस इज द राइट आंसर। समझ रहे हो बातों को? तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन के कंसेप्ट को क्लियर कर लेना है, बहुत इजी से आपके आंसर्स आ जाते हैं। देख भी पा रहे होंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो कह रहा है कि 5
कह रहे बच्चों क्या है इसमें 1 10 100 1000 57,244 इज डिविजिबल बाय। अच्छा ये 11 से डिविजिबल या 4 से डिविजिबल है, या 4 या 7 से डिविजिबल है, 7 या 11 से डिविजिबल है, या 7 या 8 से डिविजिबल है। तो देखो अगर आपको ये डिवीजन की कंडीशंस को मैं बताऊं तो 4 का डिवीजन कंडीशंस क्या होता है वो मैं पहले आपको बताता हूं, ध्यान से समझिए। देखो बच्चों अगर आपको 4 डिजिट से कोई भी नंबर डिविजिबल होगा ना तो लास्ट का क्या होता है बच्चों 2 डिजिट होनी चाहिए डिविजिबल। लास्ट का अगर 2 डिजिट 4 का मल्टीपल होता है तो एग्जैक्टली 4 से डिवाइड हो जाएगा। 8 के लिए मैंने बताया था लास्ट के 3 डिजिट्स होंगे तब होगा। ठीक, तो देखो सबसे पहली बात देखो ये कंडीशंस क्या हो रहा है, लास्ट में डबल 4 है तो लास्ट में डबल 4 है इट मींस ये 4 से डिवाइड हो रहा है, तो एक कंडीशन तो ये मैच कर रहा है, ठीक है ना। अगर ये 11 से भी डिवीजन हो जाएगा तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखो 11 से डिवीजन होने के लिए क्या करना पड़ता है, ये चीजें बहुत अच्छे से याद करना। इसमें 2 कंडीशन होते हैं, एक ऑड प्लेस होता है और एक इवन प्लेस होता है। क्या होता है, एक ऑड प्लेस होता है, चलिए मैं अभी लिख के बताता हूं। एक ऑड प्लेस होता है बच्चों, क्या होता है PLACE ऑड प्लेस होता है, और एक इवन प्लेस होता है इवन प्लेस। तो ऑड प्लेस और इवन प्लेस ध्यान से समझिएगा, ऑड प्लेस और इवन प्लेस दोनों का सम इक्वल अगर आ जाता है या मल्टीपल ऑफ 11 आ जाता है तो वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ऑड कैसे पहचानेंगे और इवन कैसे पहचानेंगे, वेट बच्चों ये भी मैं बताऊंगा। चलिए मैं अभी आपको समझाता हूं। देखो क्या है 57,244। तो देखो ये हमारा क्या 1 2 3 4 5 समझ आ रहा है। अब तो आप क्लियर आ रहा होगा ना समझ में। अब तो चलो मैं कलर चेंज कर देता हूं, नीचे लिख देता हूं 1 2 3 4 5। अब बताइए इसमें इवन नंबर है कौन है, ऑड कौन है। तो ऑड नंबर क्या है आपको ये पता है, ये ऑड है, ये ऑड है और ये ऑड है। तो ऑड प्लेस इसमें क्या आ जाएगा बताइए मुझको, 5 आ जाएगा। ठीक है सर, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर क्या होगा 4 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 5। देखो 5 2 7 7 4 क्या होगा बच्चों 7 4 11 11 आ गया। ठीक है, अब आप इवन प्लेसेस में देखिए क्या है 7 है तो 7 ले लीजिए। उसके बाद क्या है बच्चों 4 है तो 4 कितना आया 11। तो देखो इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस दोनों सेम आया क्या, और यही तो मैंने अभी बताया था आपको कि इवन प्लेस और ऑड प्लेस दोनों अगर सेम आता है तो वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखो 4 से तो डिवाइड था ही था, 11 से भी डिवाइड हो गया, तो ज्यादा हमें करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल से दिस इज द राइट आंसर। 11 4 वो नंबर है, ये 57,244 11 से भी डिवाइड हो जाएगा और 4 से भी डिवाइड होगा। आप चाहे तो इसको चेक कर लेना, ये तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया ना, कॉन्सेप्ट बताया ना। आप चाहे तो चेक करके फिर टिक करना, पर टाइम थोड़ा सा लगेगा बट आपको फील आ जाएगा कि क्यों हुआ कैसे हुआ। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब क्या है देखो यहाँ पे द नंबर्स बिटवीन 800 एंड 900 डिविजिबल कंप्लीटली बाय 13 एंड 17 ईच। अच्छा अब यहाँ पे देखो कह रहा है ये 4 नंबर्स आपके पास है, ये 4 नंबर में से कौन ऐसा नंबर है जो 13 से भी और 17 से भी एग्जैक्टली डिवाइड हो जा रहा है। तो आप इनको अलग अलग चेक कर सकते हैं या कुछ कैलकुलेशन के हेल्प से आप डायरेक्ट किसी को सॉल्व करके देख सकते हैं। तो आपको जैसा लगे आप वैसा कर लीजिए, बट मुझे जो लग रहा है बच्चों इसमें कौन सा डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो सिंपल से चेक करके देख लेते हैं, अलग अलग चाहो तो अलग अलग करके देख लो, जैसे इच्छा करे वैसे करके देख लो क्या रीजन बन रहा है इसमें। चलो 878 है, 884 है, 888 है, अलग अलग चेक करके आप देख लेते हैं, एक एक करके चेक करके देख लेते हैं। देखो 87 इतना है, वैसे करने को मैं डायरेक्ट टिक भी मार सकता हूं कि ये आपके आएंगे, बट आपको समझाने के लिए आपके तरह से मैं सॉल्व कर रहा हूं, चेक करके दिखा रहा हूं आपको। चलिए पहले मैं 13 से करके देख लो तो इजी है। तो 13 दूनी 26 13 40 13 53 55 57 91
है ना। तो इसमें 13 का टेबल से इसको कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 13 पंचे 65, 13 छक 78, है ना, 78 लग जाएगा, 13 छक 78। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, इसमें से कैरी लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 70, 9 8 17 9 आ जाएगा, खत्म। फिर आ जाएगा 63 91, तो ये कटेगा नहीं 13 से, तो इसको रहने दो, ये डिजिट्स नहीं कटेगा, तो ये आपके आंसर्स नहीं होंगे। अब आप इसको चेक कर लीजिए 84 को। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 78 है, यहाँ पे 84 है, राइट। चलिए 80 इसको चेक कर लीजिए आप, जैसे आप करेंगे वैसे, इसलिए मैं कर रहा हूँ, लास्ट में डायरेक्ट टिक मार के दिखा दूंगा आपको। इसको चलिए डिवाइड करके देखिए, तो आपको 78 तो लग ही जाएगा ना, 13 छक 78, यहाँ पे क्या होगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 1 यहाँ पे। अब देखो ये नंबर जो कट रहा है 13 छक 78, 63 91, 13 8 चलिए 10, 13 8 चलिए 10, तो कट रहा है। मतलब ये जो नंबर है ना बच्चों 884, ये नंबर जो है ये क्या हो रहा है, 13 से कट रहा है। तो अब आप इसको चेक करके देख लो, 17 से 13 से कट रहा है, अगर 17 से भी कट गया इट मींस ये आपके आंसर बन जाएंगे। यही तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्लियर। चलिए आप इसको आप डिवाइड करके देख लेते हैं एक बार 17 से। देखो 17 पंचे 17 17 की क्या 17 54 51 17 चौको 68 17 पंचे 85 17 पंचे 85 85। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो देखो 17 दूनी 34 कट गया, तो ये तो कट गया है ना, ये एग्जैक्टली कट गया। इट मींस यही वो नंबर है, यानी 800 और 900 के बीच में ये एक नंबर है जो 13 से भी कट रहा है और 17 से भी कट रहा है। बाकी ये चार ऑप्शन में और कोई नंबर नहीं है, ये नंबर भी नहीं कटेगा बच्चों, इवन ये नंबर भी नहीं कटेगा। तो 884 वो नंबर है जो 13 से भी और 17 से भी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हुआ? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द यूनिट इन दैट। अच्छा, अब इसका यूनिट नंबर्स क्या होगा, तो इनको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, इसका कांसेप्ट मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट, तो देखो यूनिट डिजिट पे ये 4 है, यूनिट डिजिट पे ये 8 है और यूनिट डिजिट पे 1 है, तो ये नंबर ले लो, खत्म कहानी। 4 ले लो, 8 ले लो और 1 ले लो, मल्टीप्लाई करो कितना 32, तो 32 क्या होगा, यहाँ पे देखो 2 क्या है, यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है 2 आ रहा है, यही आपके आंसर होंगे, क्योंकि यूनिट डिजिट पूछा है ना आपसे, तो यूनिट डिजिट क्या होगा 2 है बस, तो दिस इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहा होगा, एकदम स्टेप्स विद कॉन्सेप्ट दोनों समझ में आ रहा होगा, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ बच्चों ये आपका जो स्लाइड थी वो इतने क्वेश्चन लिए गए थे। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक बार लास्ट में ये कहूंगा, अगर आपने इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे, लेक्चर 1, 2, 3, तो वो तीनों लेक्चर देखो, जिससे कि आपको 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन अ होल नंबर से कोई डाउट नहीं रहेगा बच्चों, क्योंकि इतने क्वेश्चन ही मैंने प्रैक्टिस करवा दिया। और इस वीडियो से जिस बच्चों को बेनिफिट हो सकता है, जो बच्चे कुछ सीख सकते हैं, उन तक शेयर भी करो बच्चों। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नवोदय विद्यालय का कंप्लीट अपडेट आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। ओके चलिए, तो मिलेंगे नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।